नमस्कार, मैं गुराब आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे त्रिपुरा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, राजमाला के बारे में। राजमाला क्या है? राजमाला त्रिपुरा राजवंश की एक राजकीय वंशावली और ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसे संस्कृत और बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसकी शुरुआत सन 1458 में महाराजा धन्यमाणिक्य के शासनकाल में हुई। यह ग्रंथ न केवल राजाओं की सूची देता है, बल्कि उनके कार्य, रीति रिवाज, युद्ध, विवाह, पूजा पद्धति और सामाजिक व्यवस्थाओं का भी विस्तृत वर्णन करता है। राजमाला किसने लिखवाया और क्यों? इस ग्रंथ को लिखवाने की प्रेरणा महाराजा धन्यमाणिक्य से मिली। उन्होंने 4 विद्वानों दामोदर, सुकेश, सायर और भवानी को नियुक्त किया। इनका उद्देश्य केवल शाही इतिहास दर्ज करना नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए त्रिपुरा की संस्कृति, परंपराएं, युद्ध गाथाएं और आदिवासी समाज की स्थिति को संरक्षित करना था। राजमाला में कितने भाग हैं? राजमाला में कुल 6 खंड और 130 अध्याय हैं, जिनमें त्रिपुरा के 186 राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें पहले राजा चंद्रा माणिक्य से लेकर अंतिम बीर बिक्रम किशोर माणिक्य तक के शासन का विवरण है। राजमाला में क्या-क्या विषय लिखे गए हैं? सबसे पहले राजा और राजवंश की उत्पत्ति। राजमाला की शुरुआत पौराणिक कथा से होती है, जहां पहले राजा चंद्रमाणिक्य को चंद्रमा का वंशज बताया गया है। इसका उद्देश्य त्रिपुरा के राजाओं को दिव्य और वैध सत्ता से जोड़ना था। दूसरा, राज्याभिषेक की विधि और परंपरा। हर नए राजा के राज्याभिषेक की पूरी प्रक्रिया को बड़े विस्तार से बताया गया है, जिसमें देवी त्रिपुरेश्वरी की पूजा, जलाभिषेक और मंत्रोच्चार शामिल हैं। यह दिखाता है कि धार्मिक संस्कार और सत्ता आपस में कितने जुड़े थे। विवाह और पारिवारिक जीवन की बात करें तो राजमाला में राजाओं के विवाह कब, किससे और किन परिस्थितियों में हुए, इसका जिक्र मिलता है। इसके जरिए हमें उस समय के सामाजिक मान्यताओं, महिलाओं की स्थिति और राजनीतिक गठजोड़ों की भी जानकारी मिलती है। युद्ध, संघर्ष और विजय गाथाओं का भी विस्तार से वर्णन है। त्रिपुरा के राजाओं ने कई युद्ध लड़े, चाहे वह बंगाल के नवाबों से हों या पड़ोसी जनजातियों से। राजमाला में इन युद्धों की रणनीति, कारण और परिणाम सहित सब कुछ विस्तार से बताया गया है। धार्मिक रीति रिवाजों की बात करें तो राजमाला में खासकर देवी त्रिपुरेश्वरी की पूजा का विशेष स्थान है। राजा खुद को देवी का सेवक मानते थे। धार्मिक अनुष्ठानों का उल्लेख, मंदिर निर्माण और बलि प्रथा जैसी परंपराओं की झलक भी इसमें मिलती है। प्राकृतिक आपदाएं और संकट का वर्णन ये भी राजमाला में दर्ज है। कई ऐसे वर्ष आए जब त्रिपुरा में अकाल, बाढ़ या महामारी जैसी आपदाएं आईं। इस हिस्से में बताया गया है कि उस समय की सरकार और समाज ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया था। प्रशासनिक व्यवस्था और कानून पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। त्रिपुरा के राजाओं ने शासन को व्यवस्थित रखने के लिए कई नियम बनाए, जैसे न्याय, कर व्यवस्था, जमींदारी और ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था। इन सब का स्वरूप भी इसमें बताया गया है। आदिवासी समाज और उनके रिवाज ये भी राजमाला में बड़ी खूबसूरती से वर्णित है। त्रिपुरा के मूल निवासियों जैसे त्रिपुरी, रींग, जमातिया, नोआतिया और अन्य समुदायों की परंपराएं, उनकी पोशाक, भाषा और पर्वों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। संस्कृति, गीत, नृत्य और साहित्य। राजमाला में उस समय के संगीत, लोकगीत, नृत्य और कविताओं की जानकारी मिलती है। यह त्रिपुरा की सांस्कृतिक संपन्नता को दर्शाता है। अन्य राज्यों और देशों से संबंध। त्रिपुरा का संबंध बंगाल, असम, म्यांमार और कभी-कभी मुगलों से भी था।
राजमाला में इन राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों का भी विस्तार है। राजमाला में क्या क्या गायब है या अधूरा है? देखिए, कुछ अध्याय समय के साथ खो गए हैं या फिर हमें अधूरी जानकारी मिली है, जैसे कि कुछ राजाओं के शासनकाल के सटीक वर्ष नहीं मिले। कई युद्धों का केवल उल्लेख मिलता है, पर उनका विवरण गायब है, और ब्रिटिश काल के बाद का हिस्सा अलग से जोड़ा गया, जो असल में मूल राजमाला का हिस्सा नहीं था। राजमाला का महत्व आज के लिए क्यों जरूरी है? दरअसल राजमाला केवल इतिहास नहीं है, यह एक संस्कृति का आईना भी है। यह बताता है कि त्रिपुरा का इतिहास भारत के इतिहास से अलग और विशिष्ट क्यों है। साथ ही यह भी दिखाता है कि कैसे आदिवासी, हिंदू और अन्य समुदाय मिलकर एक समृद्ध सभ्यता बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतिहास हमें वर्तमान की जड़ों से जोड़ता है। निष्कर्ष के तौर पर राजमाला त्रिपुरा का गौरव है। यह सिर्फ शाही ग्रंथ नहीं है, बल्कि लोक स्मृति, संस्कृति, संघर्ष और पहचान का भी दस्तावेज है। हर विद्यार्थी, शोधकर्ता और त्रिपुरा के नागरिक को इसे जानना और समझना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आगे चलकर हर एक अध्याय या विषय को वीडियो एपिसोड की तरह भी तैयार कर सकता हूं, जिसमें विस्तार से बातें हों, चित्र, नक्शे और लोकगीत भी शामिल हों। आपका सहयोग और जिज्ञासा ही त्रिपुरा की धरोहर को सच में जीवित रखता है।